ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है तो? सर वैसे एक और डाउट था, जैसे हम्म। कि सर अभी ना मेरा इसमें स्टैटिस्टिक्स से ही चालू करा है, तो प्रोबेबिलिटी यूनिवेरिएट और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट मतलब मेरा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। हम्म। तो सर वैसे कितना मतलब मैक्सिमम कितना ही टाइम लग सकता है पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करने में, जो न्यू ऐड ऑन हुआ है उसके बाद? जो न्यू ऐड वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस का जो कंटेंट है, मैं अगर पढ़ाऊंगा क्लास में, लगता है कि 3 से 4 क्लास में स्टोकेस्टिक हो जाएगा, 3 से 4 क्लास में नॉन पैरामेट्रिक हो जाएगा। मतलब 1 सप्ताह का कंटेंट है जो मैं पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट हो जाएगा थ्योरीज। फिर प्रॉब्लम सेशन अलग होगा। तो 1 सप्ताह का और कंटेंट ऐड हुआ उसमें, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ खास है नहीं। तो ये है। बाकी आप अपने तरफ से पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लगा लो, 15 दिन अगर आप लगा के दे सकते हो, या अगर ढंग से पढ़ोगे तो 1 सप्ताह में भी कर सकते हो, कुछ खास तो है नहीं। आप 2 दिन 2 दिन 3 दिन में भी कर सकते हो। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, सो यू नीड एक्सेसिव रिवीजन। क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है ना, एक बार मेरा वीडियो देख लिया, सोचा सर क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, कैसे हो जाएगा, मुझे सीखने में 10 साल लगे हैं, तुम एक दिन में चाहते हो सीख लो। तो उसके लिए आपको चीज़ें, है ना, रिपीटेटिव रिवीजन करना पड़ेगा। तो कई बार जब चीज़ें रिवाइज करोगे तो एक एक करके चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उससे फिर सीखोगे, तो वो हेल्प करेगा, है ना। तो एक्सेसिव रिवीजन चाहिए। तो आप उसको एक बार पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर उस पर बेस डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन के थ्रू एक्चुअली समझ आता है कि आपको क्या नहीं आता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कुछ तो मिसिंग है जो आपको नहीं आता है, वो फिर सीखने की ज़रूरत है। तो वो जब आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हो या कोई बताता है तो आपको समझ आता है कि ये मिसिंग है जो मुझे नहीं आता था और इसलिए नहीं कर पा रहे। सो कंटेंट जो ऐड हुआ डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा टाइम लगेगा। डिस्क्रिप्टिव का कंटेंट थोड़ा एक 2 सप्ताह उसमें लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो ये अराउंड है। तो जैसे ये कि इसको स्टोकेस्टिक तो सर मैंने ना पढ़ा हुआ है, लाइक पिछले सेमेस्टर में ही मैंने स्टोकेस्टिक कंप्लीट करा था, थोड़ा हम्म। बहुत तो याद है मुझे। नॉन पैरामीट्रिक जो टॉपिक ऐड हुआ था स्टोकेस्टिक, उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि कैसे क्या क्या वो होता है उसमें। इंट्रोडक्टरी है। स्टोकेस्टिक और नॉन पैरामेट्रिक बहुत डिफिकल्ट लेवल पे नहीं, वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं जो जस्ट इनिशियल टॉपिक हैं। तो तो सर क्वेश्चन तो ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे नहीं उसके ऊपर, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है नहीं, टॉपिक। पेपर तो आसानी इंट्रोडक्टरी ही आएगा, बहुत मुश्किल जैसे नेट में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं उस तरह के नहीं है। नेट में बहुत है ना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक हो या स्टोकेस्टिक हो उसके। जैम गेट में भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही आए हैं। पिछले 6 साल गेट का पेपर हो चुका है। तो आप गेट के डिफरेंट पेपर चाहो तो नॉन पैरामेट्रिक और इसके देख सकते हो। सो वहाँ भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही है। तो उसमें भी डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन, है ना, जो रिजल्ट्स हैं, फिर उसका एप्लीकेशन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, ये है। ओके सर। ठीक है ना।